दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक शातिर चोर और सेठ की बेटी की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। सेठ की बेटी उस नवयुवक को एक सीधा साधा इंसान समझकर उससे प्यार कर बैठती है। जब यह सच्चाई राजा को पता चलती है तो वह उन दोनों के साथ क्या करता है, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। पुराने समय की बात है। चंद्रहृदय नाम की एक नगरी थी जहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम नरवीर था। राजा के राज्य में जो कोई भी अपराध करता, राजा उसे उचित दंड देकर उसका न्याय करता था। राजा की प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न रहती थी। उसी राज्य में धर्मराज नाम का एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम शोभनी था। शोभनी सुंदर और अल्लड़ थी। राजा के राज्य में खुशहाली थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से राज्य में चोरियों का सिलसिला बहुत अधिक शुरू हो गया। सभी लोग इस समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। एक दिन नगर के सेठों ने राज दरबार में एकत्र होकर राजा के सामने दुहाई लगाई। वे कहने लगे, दुहाई है सरकार, दुहाई है, हम लुट रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब 2-4 जगह चोरी की वारदातें ना हों। हम रात रात सोते नहीं हैं। एक एक करके रात भर पहरेदारी करते हैं, परंतु चोरी के सिलसिले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। महाराज, आप प्रजा के पालक हैं, आप प्रजा के धर्म रक्षक हैं। हमारे धन और जान की सुरक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। अगर हमारी रक्षा न हो सकी तो मजबूरन हमें दूसरे राज्य में जाकर बसना होगा। हम यहाँ पर अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। आखिर हम जानबूझकर अपने धन और जान की हानि क्यों करें? राजा कहने लगा, ठीक है, आप लोग कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं उपाय करूँगा। कृपा करके आप परेशान ना हों और मेरे राज्य को छोड़कर जाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हमारे रहते हुए तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजा ने उन सेठों को आश्वासन देकर वादा किया और कहने लगा, आप लोगों की जान और माल की रक्षा करना सचमुच हमारा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य को जरूर पूरा करूँगा। इसके बाद सारे सेठ राजा के दरबार से अपने अपने घर चले गए। राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर चोरी की वारदातें रोकने की सख्त हिदायत दी। सेनापति ने राजा की आज्ञा पाकर पहरेदारों को सख्त आदेश दिया कि वे हर कीमत पर चोरी होना रोकें। राजा ने बहुत प्रयास किया, तरह तरह के पहरेदार बैठाए, परंतु इन प्रयासों के बाद भी नगर के किसी न किसी भाग में चोरी होने की सूचना आती ही जाती। उस नगर में चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक खूबसूरत नौजवान था। उसकी खूबसूरती कामदेव को भी मात दे देने वाली थी। वह अपनी अपार सुंदरता के कारण ही चोर के रूप में पहरेदारों की निगाह में न आ पाता था। उसे देखकर पहरेदार भी यह सोचते कि ऐसा सुंदर व सभ्य युवक भला चोर कैसे हो सकता है। इसीलिए वह हमेशा पहरेदारों के निगाहों से बच निकलता था। एक दिन की बात है, वह युवक चोरी के इरादे से निकला था। उसने बगीचे में सेठ धर्मराज की पुत्री शोभनी को फल तोड़ने का प्रयास करते हुए देखा। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वह उसके पास गया। शोभनी अपनी
अल्लड़ता के कारण पेड़ पर चढ़ी फलों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी कि उसका पैर डाली से फिसला और उसके मुंह से चीख निकल गई। नीचे आकर हाथ पैर तुड़वा बैठने वाली ही थी कि चोर की मजबूत बाहों का सहारा उसे यूं मिला जैसे वह झूले पर आ गई हो। चोर उसकी सुंदरता पर पहले से ही मोहित था, इसलिए उसके लिए फल तोड़कर ले आया और उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखने लगा। सोबनी सोचने लगी, यह कितना सुंदर युवक है। फिर वह शर्माते और झिझकते हुए कहने लगी, तुम कौन हो? चोर मुस्कुराकर कहने लगा, मैं चोर हूँ। उसके मुंह से यह शब्द सुनकर सोबनी और लजा उठी। उसने उसके शब्दों का अर्थ यह लगाया कि वह चोर अपने आप को चोर इसलिए कह रहा है क्योंकि वह उसके रूप को चुरा ले रहा है। मन ही मन वह उसके प्रेम आकर्षण में बंध गई और कठिनता से अपने मन को वश में किया। उसके बाद उससे मिलने का वादा करके वह चुपचाप घर लौट आई। इसके बाद से उन दोनों के बीच में अक्सर मुलाकातें होती गई। सोबनी ने अपने आप को पूरी तरह उसके प्रति समर्पित कर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। वह मन ही मन चोर को अपना पति मान बैठी। चोर अब धन दौलत चुराने के अलावा सोबनी के रूप को भी चुराने लगा। इसी बीच जब हर संभव प्रयास के बाद भी चोरी की वारदातें न रुकी तो एक दिन राजा स्वयं अपना वेश बदलकर नगर की पहरेदारी करने को निकल पड़ा। करीब आधी रात के समय एक भवन में चोरी के इरादे से प्रवेश करते समय चोर को देख राजा ने उसे ललकारा, तू कौन है और कहाँ जाता है? चोर वेश बदले राजा के करीब आया और मुस्कुराता हुआ बोला, मैं चंद्र हृदय नगर का सातिर चोर हूँ और चोरी करने जा रहा था, लेकिन तुम यह बताओ कि तुम कौन हो? राजा ने मन ही मन सोचा कि एक चोर पकड़ में आ गया है और हो सकता है इसका पूरा गिरोह हो। इसे पकड़ लेने का अर्थ यह है कि गिरोह के और सदस्य सावधान होकर कहीं छिप जाएंगे और हो सकता है कुछ दिनों के लिए चोरी बंद भी हो जाए, लेकिन उसके बाद फिर से चोरी होना शुरू हो जाएगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है कि मैं इसे अपना सही परिचय न दूं और इसके सारे गिरोह को पकड़ने की कोशिश करूं। इसीलिए राजा ने उस चोर से कहा, मैं भी एक चोर हूँ, दूसरे नगर से आया हूँ, पर देखता हूँ कि यहाँ पहले से ही एक चोर धंधे में लगा है, इसीलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। वह जैसे ही वापस जाने लगा, चोर ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर बोला, अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। पैसे के एतबार से अब हम भाई हुए। मैं इस राज्य में अकेला चोर हूँ। आज से हम एक से दो हो गए। इसके बाद हम मिलकर चोरी करेंगे। राजा ने सोचा कि इस तरीके से वह उसके अड्डे और साथियों तक आसानी से पहुंच जाएगा। राजा उसके साथ काम में लग गया। उसे चोर बेहद फुर्तीला और विवेकी नजर आया। वह पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदाती करने में कामयाब होता रहा। यह कितना शातिर है, तभी आज तक मेरे पहरेदार इसे पकड़ ना पाए, बल्कि यह अकेला है, इसके गिरोह का और भी आदमी नहीं है। उसके बाद राजा उसके साथ अड्डे पर गया। चोर ने अपना अड्डा एक पुराने कुएं में पातालपुरी के रूप में बना रखा था। चोर का अड्डा धन दौलत हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। यह सब वही दौलत थी जो उसने चोरी करके इकट्ठा की थी। उसके ठिकाने पर पहुंचकर राजा को अब पूरी तरह से यह ज्ञात हो गया था, उसका और कोई साथी नहीं है, यह बिल्कुल अकेला है।
और हमेशा से अकेले ही चोरी करते चला आ रहा है। राजा ने सोचा कि अब उचित अवसर है, अपना परिचय देकर इसे पकड़ना चाहिए। राजा ने अपनी बनावटी भेष उतारकर फेंक दिया और हाथ में तलवार संभाली और चोर को ललकार कर कहने लगा, मैं जहां पहुंचना चाहता था पहुंच गया। मैं यहाँ का राजा नरवीर हूँ। तुझे चोरी के अपराध में गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा यही है कि तू आत्मसमर्पण कर दे। चोर राजा को साक्षात देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। पलक झपकते ही उसने तलवार संभालते हुए ठहाका लगाकर कहा, तब तो समझ लो तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है राजन। आत्मसमर्पण किसे कहते हैं मैं जानता तक नहीं। साहस है तो आगे बढ़ो और मेरे साथ तलवारबाजी करो। चोर द्वारा ललकारे जाने पर राजा और उस चोर के बीच में तलवारें चलने लगी। शस्त्र विद्या में उसके कुशल हाथ को देखने के बाद राजा फिर से मन ही मन सोचने लगा, काश यह चोरी के धंधे में न आया होता तो हमारी सेना में वीरता का नाम कमाता। उसके वीरता भरे प्रहारों को बहुत सूझबूझ के साथ राजा को बचना पड़ रहा था। कई अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध के बाद अंत में राजा ने ऐसा सदा हाथ मारा कि चोर के हाथ से तलवार छूट गिरा। इससे पहले कि चोर कोई और दूसरा शस्त्र संभाल पाता, राजा ने उस पर रस्सी फेंक दी। रस्सी ऐसी फंसी कि चोर की बाहें एकदम से कस गई। कोई शस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं मिल सका। राजा ने उसे रस्सियों से अच्छी तरह से बांध रखा था और उसके बाद उसे उसके अड्डे से बाहर निकाल लाया। उस समय थोड़ा सवेरा हो चुका था। वहां पर पहरेदार मौजूद थे। पहरेदारों ने राजा को पहचान लिया और वे दौड़े हुए आए। शीघ्र ही जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे राज्य में फैल गई कि चंद्रहृदय नगरी का सातिर चोर राजा के हाथों पकड़ा गया। औरत मर्द बूढ़े बच्चों के झुंड उस सड़क पर उमड़े आ रहे थे जिस रास्ते पर राजा चोर को बांधकर लिए जा रहा था। चोर को देखने की उत्सुकता में सेठ धर्मराज की पुत्री सोबनी भी अपने भवन के चौबारे पर भागी हुई आई। उसने स्पष्ट रूप से चोर को देखा और उसे पहचानते ही उसके होठों से सर्द आह फूट पड़ी। राजा तो उसके मन के चोर को पकड़े लिए जा रहा था। उसे विश्वास न आया कि वह सचमुच में ही एक सातिर चोर हो सकता है। वह सोचने लगी, अगर यह चोर हुआ तो क्या हुआ? मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं अपना दिल इसके हाथों हार चुकी हूँ। मैंने इसे अपना पति बनाने का संकल्प कर लिया है। इसीलिए अब मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकती। वह भागकर अपने पिता के पास गई और उसने सारी बातें अपने पिता से कहने लगी। वह कहने लगी, पिताजी, अगर उसे ना बचाया गया तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। सेठ धर्मराज अपनी इकलौती बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। जब उसने यह सुना कि इस चोर के बिना मेरी बेटी नहीं जी पाएगी तो वह अपनी बेटी के लिए राज दरबार में जा पहुंचा। उस समय चोर खंभे से बंधा था। उसे सजा देने के लिए राजा राज दरबारियों से सलाह ले रहा था। जिनके यहाँ चोरियां होती रहीं वे भी बार बार न्याय की दुहाई देते हुए राजा से निवेदन कर रहे थे कि इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इतने पर सेठ आगे बढ़कर राजा से विनती करने लगा, हे राजन, अगर चोर के लिए किसी भी प्रकार का अर्थदंड का विचार है तो मैं बड़े से बड़ा अर्थदंड देकर उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी धन दौलत देकर इसे बचाना चाहता हूँ। सेठ की बात सुनकर राजा एकदम से चौंक कर उठ खड़ा हुआ
और कहने लगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सेठ धर्मराज? उस समय राज दरबार में इकट्ठा सभी लोग सेठ की तरफ बहुत आश्चर्य के साथ देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि इतने दिनों से जिस चोर को पकड़ने के लिए राजा परेशान था, आज उसे बचाने के लिए यह सेठ अपनी धन दौलत लुटाना चाहता है। वह सेठ कहने लगा, मेरी बेटी इस चोर से प्यार करती है और मन ही मन इसे अपना पति मान बैठी है। अगर यह मेरी बेटी को ना मिला तो मेरी बेटी अपनी जान दे देगी। राजा कहने लगा, इसके लिए अर्थदंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसने बहुत ही ज़्यादा चोरियां की हैं, इसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसे तो फांसी पर चढ़ना होगा, इसीलिए मैं इसे फांसी पर चढ़ने का आदेश देता हूँ। राजा की बात सुनते ही सोबनी दरबार में आगे बढ़ते हुए आई और कहने लगी, दुहाई है महाराज, आपने इसे फांसी की सजा सुनाई है। मैं इसे अपना पति मान बैठी हूँ, इसीलिए उचित यही होगा कि आप मुझे इसके साथ फांसी पर चढ़ा दें। राजा कहने लगा, यह दंड का विधान नहीं है। जिसने अपराध किया है, दंड सिर्फ उसे ही दिया जाएगा। इसकी मृत्यु के बाद इसका मरा हुआ शरीर तुम्हें दे दिया जाएगा ताकि अपनी इच्छा से इसका अंतिम संस्कार कर सको। इतना कहकर राजा दरबार से उठ गया। राजा के आदेश पर चोर को फांसी के स्थल पर ले जाया गया। सोबनी ने चोर से कहा, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मृत्युदंड के बाद तुम्हारे शरीर की चिता सजाऊंगी। तुम्हारा सिर गोद में लेकर मैं भी चिता पर बैठ जाऊंगी। सोबनी की यह बात सुनकर चोर पहले तो खिलखिलाकर हंसा और फिर रोने लगा। चोर इसलिए हंसने लगा क्योंकि वह सोच रहा था कि सेठ धर्मराज अपना सब कुछ न्यौछावर कर उसे बचाना चाहता है। उसकी बेटी उसके साथ सती होना चाहती है। भला वह उनका क्या लगता है? लेकिन फिर वह रोया इसलिए था क्योंकि वह सोच रहा था कि सोबनी उससे भला प्यार क्यों करने लगी। वह तो एक चोर था। थोड़ी देर बाद उस चोर को फांसी दे दी गई और उसका शव सोबनी को सौंप दिया गया। अपने वचन के अनुसार सोबनी ने चिता सजाई और चोर का सिर अपनी गोद में लेकर खुद भी चिता पर बैठकर उसके साथ सती होने लगी। उसका यह त्याग देखकर एक देवी उस समय प्रकट हो गई। जब चिता की आग जलने ही वाली थी, सोबनी को सती होने से रोककर वह कहने लगी, मैं तेरे त्याग से प्रसन्न हुई बेटी, बोलो क्या मांगती हो? सोबनी ने चोर की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, मेरे पति को जीवित कर दो ताकि मैं इनके साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। सोबनी की इच्छा पूरी करते हुए देवी ने अमृत छिड़ककर उस चोर को जिंदा कर दिया। उसे जिंदा देखकर सोबनी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह उसके गले लगकर रोने लगी। तभी चोर ने सोबनी से कहा कि वह भी उससे बहुत प्यार करने लगा है। इसके बाद चोर ने सोबनी के साथ शादी कर ली। वे दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद से चोर ने कभी चोरी नहीं की। वह एक अच्छा आदमी बन गया। कहते हैं, अगर इंसान को सच्चा प्यार मिल जाए तो वह बुरे से बुरा काम छोड़ देता है। चोर ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।